ब्रेकिंग न्यूज है, इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ। हाईकोर्ट के पास कार में धमाका हुआ है। तो धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा लोग गरान घायल हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां कोर्ट के पास ये धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों की जान गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो बड़े वाकयात हैं, एक इस्लामाबाद में और एक वाना में। इस्लामाबाद का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसके बाद दहशतगर्दी हुई है और धमाका हुआ। उसके नतीजे में जो अब तक की इतलात हैं उनके मुताबिक 12 अफराद जाँ बहक हो गए। इसमें एक चीज़ तो ये है कि ये जो धमाका है ये इस्लामाबाद में ये आप समझिए कि 2015 के बाद इतना बड़ा एक ब्लास्ट या इतना बड़ी एक दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो इस्लामाबाद में हुआ है। और जगह भी जो है ये बड़ी इस वक्त समहाउ टॉपिकल है। उसके जो सोशल मीडिया है अफ़गानिस्तान का वो ये कह रहा था, धमकियां दे रहा था कि हम लाहौर को जलाकर राख कर देंगे, हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, क्योंकि काबुल पर हमला हुआ है और आज इस्लामाबाद पे हमला हुआ है। ये 11 साल बाद हमला हुआ है इस्लामाबाद पे। इससे पिछले 11 साल में जितने भी दहशतगर्द थे वो इस्लामाबाद पे हमला नहीं कर सके। लेकिन इसका लेवल क्या है जनरल आसिफ मुनीर में? हम गुफ्तगू आगाज इस्लामाबाद में हुए बम धमाके से करेंगे। आप सब लोग जानते हैं इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर एक धमाका हुआ दोपहर के वक्त और इसमें तकरीबन 12 लोगों की शहादत की खबर अब तक आ चुकी है। उसमें वकला भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी शामिल हैं, आम शहरी भी उसके अंदर शामिल हैं। बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए इस अफसोसनाक वाक़े में, अफसोसनाक सहने में। और इसका जो सबसे अहम पहलू था वो ये था कि 24 घंटे से भी कम वक्त पहले भारतीय दारुल हुकूमत में बहुत ही अहम जगह लाल किला के बाहर एक बम धमाका हुआ, एक कार बम धमाका हुआ। उसमें भी तकरीबन इतने ही लोग मारे गए। इस बारे में शायद तहकीकात तो दोनों हवालों से होंगी। इसी दौरान एक और जो चीज़ हुई है वो ये है कि ढाका में भी धमाके हुए हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि लाइन से चलें आप, काबुल, इस्लामाबाद, दिल्ली, ढाका, ये 4 कंट्रीज जुड़े हुए हैं और हालत जंग जो नज़र आ रही है, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो इस तरफ से अफगानिस्तान, इस तरफ से बांग्लादेश से भी आप उम्मीद नहीं है कि इंसान के बच्चे बनेंगे। ये तालिबान चाहे अफगानिस्तान के हों या पाकिस्तान के, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका पख्तून वली से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ताल्लुक सिर्फ पैसे से है। वो पैसा इसराइल से आए, वो पैसा अमेरिका से $40 मिलियन हर हफ्ते आए कैश में, या वो पैसा इंडिया से आए कैश की सूरत में और इनको दिया जाए और वो पैसा लेके ये किसी को भी, ये किराए के कातिल हैं। इनका मज़हब सिर्फ पैसा है और इनकी आइडियोलॉजी दहशतगर्दी है और ये किराए के कातिल हैं। वो पाकिस्तान के दहशतगर्द हों, TTP हो या अफगानिस्तान की TTA हो। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इनके पास वजाहत तौजी इस बात की नहीं है कि इन्होंने कल कैडेट कॉलेज पे जो स्कूल पे बच्चों के हमला किया उसका मकसद क्या था, और फिर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो ये भी नहीं कह सकते कि अब तो APS पे तो ये भी एक प्रोपेगेंडा किया गया ना कि फौज ने खुद करवाया था। अब यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते कि फौज ने खुद करवाया, क्योंकि ये टेलीकास्ट कर रहे थे। इनके राब्ते थे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो बताएं वाना में किन के बच्चे पढ़ते हैं? जिनके बच्चे पढ़ते हैं क्या वो बच्चे मुसलमान नहीं है? क्या वो बच्चे पख्तून नहीं है? तो ये पख्तून नेशनलिस्ट जो तालिबान के तर्जुमान बने हुए हैं, अब शर्म तो उन पख्तून नेशनलिस्ट को आनी चाहिए कि आपके बच्चों को ये तालिबान मार रहे हैं और आप ताना देते रहे पाकिस्तान को और फौज को और पंजाब को कि आप इन तालिबान को पाला हुआ है। अब जो पालतू पाकिस्तान और पंजाब अलग कर रहा है तो आप इन पालतुओं के साथ जाके खड़े हो गए हैं। नेशनल जो ताने बाने हैं ये जोड़े जा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ फौरी तौर के ऊपर। तहकीकात अभी होनी है और इस्लामाबाद वाक़े के हवाले से जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है वो यही आ रही है कि जी 8 किलोग्राम का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जो हमलावर था वो जुम्मे के दिन से इस इलाके में मौजूद था, यानी रावलपिंडी या इस्लामाबाद में मौजूद था। पीर बदाई से ये मोटरसाइकिल पे आया और इस जगह तक ये पैदल पहुंचा। और यहाँ पर बताया गया है कि जो इस्लामाबाद कचहरी थी यहाँ पे सख्त चेकिंग होती है, तो ये इंतज़ार करता रहा कि किसी तरीके से ये अंदर घुसे और ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान कर सके। जो CCTV फुटेजेस सामने आ रही हैं उनके मुताबिक पुलिस गाड़ी को फिर इसने निशाना बनाया, जहाँ पे बहुत सारे दीगर जो लोग हैं उनकी भी शहादतें हुई। 12 अफराद जो हैं ये शहीद हुए इस वाक़े में, इस्लामाबाद वाक़े में। और तकरीबन 30 के करीब लगभग जो लोग हैं अस्पताल ज़रा ये कहते हैं कि ये ज़ख्मी हुए हैं। ये जो धमाका हुआ जो बहुत ज़्यादा और भी खौफनाक हो सकता था, क्योंकि जो मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार था उसकी कोशिश थी कचहरी के अंदर दाखिल होने की, लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं हो सका और कुछ देर वो बाहर ही मोटरसाइकिल पे खड़ा रहा। इस दौरान कहते हैं कि एक पुलिस वैन वहां आके खड़ी हुई तो उसने ऐसे चक्कर लगा के तो उस पुलिस वैन के साथ मोटरसाइकिल टकरा दी, जिसके नतीजे में अब तक 12 अफराद के हलाक होने की तस्दीक किया पाकिस्तान ने, लेकिन हलाकतें से ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि 30 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं।
अब ये जैसे ही अटैक होता है, सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसके जो वजीर वगैरह हैं या मीडिया है वो अपना इशारा अफगानिस्तान की तरफ कर देते हैं। पहले जब भी ऐसा कोई वाक़या होता था तो इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अफगानिस्तान के ऊपर। सवाल ये भी है कि ये धमाका कहीं विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पाकिस्तान की डीप स्टेट ने सब कॉन्ट्रैक्ट करके किसी से और से तो नहीं करवाया। अब ये कहा जा रहा है कि कैडेट कॉलेज वाना का हमला और ये हमला, दोनों हमलों से टीटीपी ने जो है वो लातलकी का इजहार किया है। ये जो हमला है ये जमातुल अहरार ने कबूल किया है और जमात इसमें अगर आपने नोट किया हो तो कल भारत के शहर कैपिटल जो है न्यू दिल्ली, वहाँ पर भी गालिबन जामा मस्जिद के करीब ही किसी जगह पर जो है वो एक, और पार्लियामेंट भी वहाँ से करीब ही है, वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। इसी तरह का ब्लास्ट था, गाड़ी के अंदर ब्लास्ट है। पहले शुरू में हमारे पाकिस्तानी लोग जो है वो मीडिया के उसको सिलेंडर धमाका कहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंडिया वालों का ये कहना है, बल्कि अब उन्होंने उसको ऑफिशियली जो है वो टेररिज्म के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। अभी तक कोई उंगलियां पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट नहीं उठाई गई हैं भारतीय इंतज़ामिया या हुकूमत की जानिब से, लेकिन जो निशानदेही है वो इस तरह से लग रहा है कि एक आध दिन में ये उंगलियां जो हैं ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ उठानी शुरू हो जाएंगी। थोड़ी सी आज इसको डिस्कस करते हैं कि इस्लामाबाद में होने वाला जो धमाका है और जो न्यू दिल्ली में धमाका हुआ है, क्या इन दोनों का आपस में कोई रब्त है, कोई ताल्लुक़ है, मुमासलत है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो ब्लास्ट हुआ है आज का, इसके लिए जो जगह का इंतखाब है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स ही क्यों है? क्या दहशत गर्दों को पाकिस्तान के अदालती आइनी निज़ाम से कोई ख़ास तकलीफ़ है? और ये उस वक़्त क्यों होता है जिस वक़्त इस्लामाबाद में चीफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त सख्त, आप कह लीजिए, अंडर अटैक है, और उसके सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो खतूत लिख कर बड़े सख्त सवालात पूछ रहे हैं, और जुडिशल जो गैलरीज़ हैं उनके अंदर इस वक्त फुल कोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं। बहुत सारी इसमें आप कह लीजिए लोगों को कुछ खदशात भी हैं। ऑफ़ कोर्स इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी होंगी। ऐसे मामलात में तो कभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि दरअसल पर्दे के पीछे बात क्या है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम इन तमाम थ्योरीज़ को डिस्कस करें और फिर ये देखिए कि उनमें से कौन सी बात हमें दुरुस्त मालूम होती है। पहली बात तो ये है कि जो कोई भी दहशतगर्द है और दहशतगर्दी का इस्तेमाल अपने मकासद के लिए करता है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स हों, दहशतगर्द हों जिनको आप तालिबान कहते हैं, टीटीपी कहते हैं, आईसिस कहते हैं, अलकायदा कहते हैं, जैश वो जो इंडिया में करते हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये तो खैर दहशतगर्द हैं ही, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और उनको किसी सूरत भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ मसला वहाँ पर पैदा हो जाता है कि जब जो रियासतें हैं वो भी दहशतगर्दी को टूल के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये मैं एक जनरल चीज़ें हैं। ऐसे में मेरे सामने आदिल राजा, मेजर आदिल राजा, जो पाकिस्तान की आर्मी का आदिल राजा है, उसने ये बताया कि वाना कैडेट कॉलेज आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा वाक़या लगता है। ये कैडेट कॉलेज कबायली इलाके में है जहां सुहेल आफरीदी केपीके के चीफ मिनिस्टर ने जरगा किया था। कैडेट कॉलेज 2 दिन से टेररिस्टों के कब्जे में है, और ये इसलिए कराया गया है ताकि केपीके में ये मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसका ग्राउंड बनाया जा सके कि देखें इतनी टेररिज्म है इसलिए हमें। और अफ़गानिस्तान में रेजिम चेंज करने के लिए भी आसिम मुनीर की ख्वाहिश है, तो वो ये सारी चीज़ें आसिम मुनीर मिस्त्री को सूट करता है। लेकिन माजी पास्ट गवाह है कि अपने नापाक इरादे पूरे करने के लिए ऐसे वाक़यात खुद करवाए जाते हैं या फिर इनको होने दिया जाता है। दुनिया भर के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का यही तरीका है कि टेररिस्टों को कोई वाक़या करने दो और फिर अपनी मर्ज़ी का रिएक्शन क्रिएट करो। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी बहुत ही गंदा खेल खेल रही है, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि इस बार बहुत कुछ हो जाएगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। तो दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप में देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, क्योंकि दोस्तों भारत तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अटैक कर दिया, जिसे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत जो है तालिबान के साथ ही मिलकर पाकिस्तान को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों धमाका पे धमाका करवा रहा है। जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तान
के ऊपर सभी लोग हाथ देकर पड़े हैं दोस्तों। इधर पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। इससे पहले दोस्तों तालिबान ही परेशान कर रहे थे, टीटीपी वाले ने भी पाकिस्तान को परेशान किया। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही भारत में लाल किले के पास बम विस्फोट हुआ, उसके बाद उसके एक दिन बाद तुरंत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जिस तरह से अटैक हुए, इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चली गई और पाकिस्तान कह रही है कि ये हमारे जो सैनिकों को जो मारा जा रहा है धमाके करवा के, इससे पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। और पाकिस्तानी सोल्जर दोस्तों जिस तरह से 12 पाकिस्तानी इस बम धमाके में मारे गए और 50 से ज़्यादा घायल थे। इसी बात से लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत हमारे साथ किस जन्म का बदला ले रहा है। जिस तरह से भारत किसी को भी पैसे देकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवा दे रहा था दोस्तों, इससे तो यही लगता है कि कल अगर दिल्ली में अगर आक्रमण हुआ और जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ, इसके बाद दोस्तों तुरंत इस्लामाबाद में धमाका हुआ, इसी बात से लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया सीधे भारत पे सक जा रहा है और कह रहा है कि भारत जो है ऑपरेशन सिंधु 2.0 शुरू करने वाला है। जो पहलगाम में पाकिस्तान ने भारतीयों के ऊपर हमला किया था, उसका बदला भारत तालिबान के साथ पैसे देकर हाथ मिलाया और उससे लिए और अब तालिबान इस्लामाबाद के ऊपर आक्रमण कर रहा है और बदला ले रहा है। तो सबको क्या लगता है कि तालिबान के साथ भारत ने सही किया नहीं? नीचे कमेंट करके बताइए।